हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय सिया राम। आज की जो जानकारी है, ठीक है ना, तो दीपावली हमारी आने वाली है। तो 3 दिवसीय साधना जो हम दिवाली पे करवा रहे हैं अपने शिष्यों को, तो जो भी हमारे शिष्य, जो भी हमारे साधक हैं, जो भी साधना क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए साधनाएं हमने बताई हैं कि जब साधनाएं करी जाती हैं तो जन कल्याण भी कर सकते हैं और साधनाएं खुद के लिए भी होती हैं, ताकि कोई भी आदमी हो, ठीक है, चाहे कोई भी मतलब आपसे जलता हो, कोई भी आपका दुश्मन हो, वो आपका अहित ना कर सके, इसलिए भी साधनाएं करी जाती हैं। क्योंकि कई जगह ऐसे, मतलब कई ऐसे, सभी को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, ठीक है, तो कुछ तंत्र क्रिया द्वारा कुछ करवा देते हैं और कुछ भी, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। और गांव देहातों में अक्सर ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तंत्र मंत्र के द्वारा आदमी कुछ भी कर सकता है, A to Z। लेकिन क्या है कि अगर आप बुरा करते हैं तो आपको उसका परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा और यहीं धरती पे भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी साधक हमसे शक्तियाँ लेते हैं तो हम उनसे, मतलब जब वो हमसे कॉल करते हैं तो हम एक ही बात पूछते हैं कि आप ये बताइए किस प्रोपेस से, मतलब किस उससे आप साधना करना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है साधना करने का। जन कल्याण करना चाहते हैं, खुद का भला करना चाहते हैं, या किसी दुश्मन पे कोई मतलब जैसे लाग मूठ छोड़ता है वो करना चाहते हैं, तो बताइए आप। तो जब वो मेरे को बताते हैं मैं संतुष्ट होता हूँ, तभी सामने वाले को शक्तियाँ देता हूँ, ठीक है ना। और देखिए मेरा एक मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ। क्या है कि देखिए कई हमारे शिष्य साधक फ़ोन करते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि गुरुजी आप बताइए आपका मतलब आश्रम कहाँ है, आप कहाँ, आपका दरबार लगता है, क्या है। तो देखिए भाई मैं एक गृहस्थ जीवन वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं साधनाएँ करवाता हूँ, मैं साधना लाइन में हूँ, मैं साधना क्षेत्र मतलब, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि घाट घाट बहुत गहरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि अगर कोई टक्कर वाला मिल जाए तो उससे मतलब वो भी मानेगा, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जिनको भी साधना करनी है कृपया अच्छे गुरु का मार्गदर्शन, अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, ताकि जो भी आप साधना करें वो आपकी फलीभूत हो सके। अब ऐसा नहीं है जिनको ये भी का खुद पता नहीं है वो आपको सिखाने चले हैं, ठीक है, तो कभी आपकी साधनाएं सफल नहीं होंगी। और जो साधनाओं के साथ में जो उल्टी सीधी शक्तियाँ आपके साथ में आएंगी, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो देखिए जिनको जिनको भी साधना करनी, एक अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, जो सक्षम गुरु हो, करवाने योग्य हो, उनका आप बिल्कुल चयन करें, ठीक है। किसी फ्रॉडियों के चक्कर में ना पड़ें कि जिससे आपका जीवन बर्बाद हो, ठीक है। क्योंकि तंत्र लाइन मैंने बताया हुआ है, पहले भी कई अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि तंत्र लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि अगर इसमें शक्तियों के साथ कुछ गलत छेड़छाड़ करी जाए तो बहुत ही घातक परिणाम होते हैं, ठीक है ना। और देखिए हमारे कुछ भाई जैसे पूछते हैं कि गुरुजी अगर आप लोगों को सही करते हैं या आप उनको देखते हैं तो आप वीडियो क्यों नहीं डालते। देखिए भैया मैं एक, बोलते हैं कि मैं एक बुंदेलखंड से हूँ, ठीक है, और बुंदेलखंड के किसी गांव से बिलोंग करता हूँ। और क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ मर्यादा होती हैं, समझे, हम आप लोगों की तरह दिल्ली बम्बई आगरा से नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो झांसी है महानगर है, लेकिन हम उसी के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उस, मतलब जो बुंदेलखंड के जो गांव देहात होते हैं हम उस गांव देहात से हैं। और आप गांव देहात की विद्या को जानते होंगे कितना परिपूर्ण मतलब आदमी होता है गांव का, ठीक है ना। आप लोगों को तो क्या है, आपका भोग आपने दिया, आपको शक्तियाँ मिल गई, लेकिन हम लोगों से पूछो जब हम लोगों ने साधना करी तो कितना परिश्रम करना पड़ा साधना के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जो हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारी माता बहनें होती हैं, इनकी क्या है कि बहुत ही इज्जत होती है। और किसी को, हम लोग किसी की इज्जत को बेपर्दा नहीं करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे डाल के, क्योंकि हमारे पास आदमी भी आते हैं, हम काम भी करते हैं, ठीक है। अभी मैं जयपुर में था, लेकिन अभी मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मतलब दिवाली जो 3 दिवसीय साधना है वो आप लोगों को करवा सकें। और देखिए मैंने मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो साधक साधना करना चाहता है वो ही हमसे जुड़े,
ठीक है, फालतू के लोग हमसे बिल्कुल भी ना जुड़े। और देखिए कई जैसे शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी जैसे आश्रम वगैरह का मैंने आपको बता दिया कि भैया मेरा कोई आश्रम नहीं है, ठीक है। मैं एक जो हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं कि जो गुनिया बोलते हैं, ठीक है, तो मैं वो हूँ। और सामने वाले जो हमारे शिष्य उनको हम साधना सिखाते हैं, ठीक है, कैसे तंत्र काट करते हैं, कैसे मतलब वो क्या करते हैं, मतलब हर चीज़ बताते हैं। और जिनको मतलब जो परिपूर्ण हो जाते हैं और जिनको लगता है कि हाँ ये चलाने लायक हो गए हैं, तो उन्हीं को मतलब आगे आज्ञा भी देते हैं और वो काम भी करते हैं। इसलिए हमने इस दिवाली पे 3 दिवसीय शिविर मतलब रखा है कि आप लोग साधना करिए और जन कल्याण करिए। क्योंकि बताने के लिए मैं अगर आपको 1 घंटा भी बोलता रहूँगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। जो सत्य ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, मैं आप लोगों तक वही पहुँचाता हूँ, समझे बात को। और अगर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो अगर आपसे कोई भी मिसिंग होती है, कुछ भी होती है, तो आप बोलते हैं कि गुरुजी ने वीडियो बनाते हैं सही नहीं बनाते, तो आप पूरा वीडियो देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। और जैसे कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि गुरुजी आप कौन कौन सी साधना है, तो भैया जो आपको साधना करनी है वो आपको साधना मिलेगी, ठीक है। और देखिए जो हमारी दिवाली है, अब मसान साधना भी होगी, जो बोलते हैं वो मसान साधना, तेलिया मसान, ठीक है, भौर भी मसान। तो ऐसे कई मसान हैं जो जिनकी साधनाएँ मिलेंगी, जो शक्तियों के साथ में, जैसे गूंगा मसान हो गया। अगर शक्तियों के साथ में लगा के चला दिया जाए तो किसी की क्षमता नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी की क्षमता नहीं है कि ठीक कर दे, क्योंकि जो उसका मतलब सही वो होगा जानकार, वो ही काट सकता है, समझे बात को। बाकी अन्य लोग कोई काट नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो मतलब जैसे गूंगा मसान लगा दिया, गले पे बैठा दिया, और अगर सामने वाली अगर शक्तियाँ नाम भी लेंगी, तो जब वो गूंगा बैठा रहेगा तो बोल नहीं पाएगा वो। तो हमारे बुंदेलखंड में ऐसी कई शक्तियाँ हैं, जैसे गूंगा मसान, ठीक है, बहरा मसान होता है, पंगा मसान होता है, लंगड़ा मसान, कई ऐसे होते हैं कि अगर जिनको चला दिया जाए। अब ऐसी ऐसी शक्तियाँ अगर कि अभी मनसाराम जैसे है, ठीक है, तो सब चौकियों की बदौलत होता है। अगर चौकी है, जैसे चौकी अगर आपको लगा दी, तो मनसाराम में भी ऐसे ऐसे हैं। एक हमारा शिष्य है, हम उनको सिखाएंगे वो चीज़, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही गहराई से साधना को करते हैं और बहुत ही सीरियस साधना को लेते हैं। और उनका जो, ठीक है, तो उनका जो साधना के प्रति लगन है इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी तरीके से वो मंत्र को जागृत कहते हैं, शक्तियाँ उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को साधना करवाने में आनंद आता है, हमें भी आता है और उनको भी आता है कि हाँ साधना हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष आती हैं, तो देखिए ऐसा ऐसा होता है कि कोई जैसे अघोरी है, ठीक है, मनसाराम अघोरी है, तो मनसाराम के ऐसे ऐसे जैसे 7 लौटाने वाले मंत्र होते हैं, ठीक है। जो एक गुरु जो मतलब बोलते हैं, जो मतलब उस्ताद होगा, जो उस्ताद होगा, खिलाड़ी होगा, अगर उसने एक गुरु की विद्या का धारण करी होगी, ठीक है, और अगर गुरु सक्षम होगा, तो देखिए एक गुरु के पास 7 होते हैं लौटाने वाले, 7 होते हैं भेजने वाले, 7 होते हैं लौटाने वाले। और 7 भेजने वाले ऐसे होते हैं, अगर किसी मनसाराम को अगर अच्छी जो विधि विधान होता है, अगर उसके द्वारा किसी आदमी पे चला दिया जाए, ठीक है, तो वो भिष्टा का सेवन करने लगेगा। ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ चैलेंज करता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये शक्तियाँ बहुत ही ख़राब होती हैं। लेकिन देखिए वो क्या है, वो मेरे से बहुत दिनों के जुड़े हुए हैं वो चीज़, ठीक है। जो हमारे वो शिष्य हैं वो बहुत दिनों के जुड़े हुए हैं, उनको वो साधना दी जाएगी, करवाई जाएगी, क्योंकि वो साधना के प्रति बहुत उनका सहनशीलता, विचार बहुत ही अच्छे हैं उनके, ठीक है। तो आपको जिनको भी साधना करनी है वो कृपया करके मेरे से संपर्क कर सकता है, और फालतू आदमी मेरे से बिल्कुल भी नहीं जुड़े। और जो बोल रहे हैं ना कि साधनाएँ माधनाएँ कुछ नहीं होती हैं, ठीक है, आप एक साधना करके देखो, आपको पता चलेगा साधना होती है कि नहीं होती है। और इस साधना जो बंगाल की 14 वीर हैं उनकी साधना करवाई जाएगी, ठीक है। माता मरई, चौमुखू काल का, रजन काल का, भगीलन काल का, जो 7 काल का 7 का मतलब जितनी जितनी काली होती हैं, काली, भद्रकाली, महाकाली, विजय काली, जितनी भी काली होती हैं, काली की साधना करवाई जाएगी, ठीक है। गंगाराम, सातों भाइयों की जिसकी भी साधना करनी है आपको, वो आपको साधना करवाई जाएगी, सातों भाइयों की, ठीक है। जो भी साधना आप करना चाहते हैं, आप लौटाने वाली करना चाहते हैं, भेजने वाली, क्योंकि वो जानने वाला अधूरा है कि जिसके पास भेजने की क्रिया हो, लौटाने की क्रिया ना हो। अगर आप बंधन नहीं खोल पाएंगे तो आप कुछ करने लायक नहीं है, ठीक है। साधना करने से कोई, अगर आपने साधना करी है और अगर आपने बंधन नहीं खोल पाए तो आप व्यर्थ हैं फिर, ठीक है। और जैसे गंगाराम 7 भाई हो गए, ठीक है ना। और जैसे जो हमारे जो गौड़याना, जो जिसको गौड़यानी विद्या बोलते हैं, गौड़यानी विद्या आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा आपको। माता आसु मेहतरानी आसमानी, ठीक है ना।
जो भी आपको चाहिए वो सारा का सारा हम लोग आपको करवाएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा बिल्कुल अपनी मेहनत से। जो आपको विधि विधान बताया जाए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक वीडियो में इतना नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो होती है लंबी और आप लोग देखते नहीं हैं, तो आगे चल के आप लोगों को और भी बताया जाएगा अगला जो भाग आएगा, ठीक है। 3 दिवसीय साधना जिन भाइयों को भी करना है वो हम साधना कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जय माँ काल का, जय सिया राम।